यार सच सच बताना, तुम एक लेक्चर देखते हो, उसके अंदर तुमको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब तुम एग्जाम में बैठते हो तो उस लेक्चर में से एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वॉचिंग इज नॉट इक्वल टू लर्निंग। और इसी टॉपिक पर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ और ये समझाऊंगा कौन कौन सी मिस्टेक है जो तुम करते हो और कैसे इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन 30-40 सेकंड का ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड बने रहो, बिकॉज इस वीडियो में जो समझाने वाला हूं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी लर्निंग प्रोसेस सब कुछ चेंज करके रख देगा। इल्यूजन ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगता है तुम कुछ नई चीज सीख रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, बट इन रियलिटी तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, बस चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने किसी ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर चला दिया। लेक्चर तुम देख रहे हो, तुमको सब कुछ समझ में आ रहा है कि फोर्स ये होता है, वेलोसिटी ये होती है, हर एक चीज ये होती है, बट जब तुम इस लेक्चर को बंद करोगे और रिकॉल करने की कोशिश करोगे देन तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा। हो सकता है 10% याद आए, लेकिन अगर 2-3 दिन बाद पूछा जाए तब उसमें से तुम्हें कुछ नहीं याद आएगा, बिकॉज तुमने चीजों को रिकॉग्नाइज किया। टीचर समझा रहे, तुमने उसको समझा बट उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, उसको लर्न नहीं किया। तुम्हें उसी लेक्चर के क्वेश्चन दिए जाएंगे ना तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज इल्यूजन ऑफ लर्निंग में और रियल लर्निंग में काफी डिफरेंस होता है सेनोरिटा। सो व्हाट इज रियल लर्निंग? वेल, जैसे जिम में जाते हो तो दूसरों की बॉडी देख के तुम्हारी बॉडी नहीं बन जाएगी, उसी तरीके से अगर तुम्हें कुछ नया सीखना है, नया चैप्टर हो गया, नया कॉन्सेप्ट हो गया, नया फॉर्मूला हो गया, नया स्किल हो गया, तो तुम्हारे ब्रेन को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी जाके तुम उस चीज को सीख पाओगे। वही रियल लर्निंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिम में जब बंदा खुद पे मेहनत करता है, खुद की बॉडी को स्ट्रगल करवाता है, नए नए डंबल्स उठाता है, तब जाके उसकी रियल ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ बॉडी। उसी तरीके से अगर तुम्हें कोई भी स्किल सीखनी है तो अपने ब्रेन को स्ट्रगल करवाना पड़ेगा। और इन अदर वे हम ये भी कह सकते हैं कि जब जब रियल लर्निंग होगी तो तुम्हारा ब्रेन स्ट्रगल करेगा, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। अब रियल लर्निंग होती कैसे है, लेट मी एक्सप्लेन। रियल लर्निंग तब होती है जब तुम्हारा ब्रेन रिकॉल करता है विदाउट लुकिंग एट इट। तुम जो चैप्टर पढ़ चुके हो उस चैप्टर में क्या क्या लिखा है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, वो जो तुम रिकॉल करोगे एंड तुम्हारा ब्रेन स्ट्रगल करेगा, वही है रियल लर्निंग। जब तुम उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो है रियल लर्निंग। जब उस क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, तुम फिर से पढ़ोगे, फिर से उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करोगे और फिर से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे, वो है रियल लर्निंग। रियल लर्निंग में ना तुम्हारा सर नस दर्द करने लगेगा, ठीक है, तुम्हें एंजाइटी फील होगी, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुम ये स्ट्रगल सह देन तुम जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जो कुछ भी सीख रहे हो, वो लाइफ लॉन्ग तुम्हें याद रहेगी, बट और एटलीस्ट तुमको इतना फायदा तो पहुंचाएगी कि तुम उस नॉलेज का कहीं पे भी यूज कर पाओ। नाउ कैसे रियल लर्निंग करें फॉर दोज स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं? सबसे पहले, अगर तुम बिंज वॉच करते हो लेक्चर को तो वहीं पर रुक जाओ, ठीक है। ये नहीं कि एक लेक्चर खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट कर दिया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट कर दिया। ऐसा करना है तो मत करो, जस्ट टेक अ पॉज। एक लेक्चर देख रहे हो, जब वो लेक्चर खत्म कर लो, या इवन उस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, देन वहीं पे लेक्चर को रोको एंड खुद पे रिकॉल करने की कोशिश करो कि उस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया गया है, उस कॉन्सेप्ट में क्या क्या की पॉइंट्स था। अगर तुम्हें सब कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं देन उसके नोट्स बनाओ। अगर याद नहीं आ रहे हैं, दोबारा उस लेक्चर को रिवाइंड करो एंड फिर से सारे वो पॉइंट्स देखो जो तुम भूल रहे हो। अगर तुम किसी बच्चे को नहीं समझा पा रहे हो कि इस लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स थे इजी लैंग्वेज में, देन तुमने उस लेक्चर को सही से देखा ही नहीं है, उसको देखने का कोई फायदा नहीं हुआ है। सो जब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो, रिकॉल करने की कोशिश करो क्या क्या पढ़ाया गया है, तुरंत तो रिकॉल हो ही जाएगा, भले 2 हफ्ते बाद ना हो, लेकिन तुरंत अब तुम उसको पॉज करो, रिकॉल करो। जो चीज रिकॉल हो पा रही है अच्छी बात है, जो रिकॉल नहीं हो पा रहा है रिवाइंड करो एंड फिर से उस पॉइंट्स को देखो जो तुम भूल जाते हैं। इस तरीके से तुम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लोगे। ये प्रोसेस तुम्हें तब तक करना है जब तक उस कॉन्सेप्ट की हर चीज में याद ना हो जाए। फिर उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एंड तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, जेई नीट एसएससी कुछ भी हो गया, तो तुम्हें सिर्फ 30% टाइम देना है लेक्चर को देखने में, बाकी 70% टाइम तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए, तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए। यही एक मंत्र है जिससे तुम कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो ये रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के सरदर्द से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर तुम यही सर दर्द अपना लेते हो, इसी को तुम करते हो, देन तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। और ये मिस्टेक अगर करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन अटक जाएगा, समझ जाओ। बाकी गोल सेट करो। गोल्स कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, आइडियलिस्टिक गोल्स होते हैं। तुम्हें कौन सा फॉलो करना चाहिए, तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, सामने वाली वीडियो पे क्लिक करो और जाके पता कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।